राज्य इस वक्त बेशक कोरोना महामारी से जूझ रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रमुख सियासी दल भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे को मात देने की कवायद जारी है। इसमें खास बात यह है कि दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ एक ही चाल चल रहे हैं। एक दल दूसरे की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ करने की बात करता है, तो पलटवार करते हुए दूसरा दल भी यही कर रहा है। इसी कड़ी में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस भवन में भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए सांकेतिक उपवास रखा और सरकार का बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की बात कही। इस सांकेतिक उपवास में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश मदन कौशिक ने कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए भाजपा मुख्यालय में मौन रखकर कांग्रेस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जनता से ना लड़े के लिए कामना की। वहीं मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस टूल किट लगाकर देश को बदनाम करने का काम कर रही है। साथ ही कहा, अब इस कोरोना काल में ना तो पुतले दहन करने का समय है, न टूल किट बनाने का। अभी मिलकर कोरोना को हराना है और देश को कोरोना की लड़ाई से जीतना है। तो वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस सरकार को कोरोना से लड़ना चाहिए था, वो सरकार आपसी द्वंद में लगी हुई है। राज्य के लोग भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुके हैं और वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी महामारी में भी जो है कांग्रेस राजनीति कर रही है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जो है स्थिति समझने का प्रयास करें। वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बयान पर जो है मौन व्रत नहीं रख सकते हैं। वो जो मंत्रीगण रोज़ बयानबाजी कर रहे हैं, विधायकगण रोज़ बयानबाजी कर रहे हैं। हालत ये है, जिस सरकार को कोरोना से लड़ना चाहिए था, वो सरकार आपसी द्वंद्व में लगी हुई है। अब भाजपा के अध्यक्ष के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो कांग्रेस के कंधे पर जो है बंदूक चलाना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग भाजपा और सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं और वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं। टूल किट का भी वो बिल्कुल जीरो पर है, क्योंकि जो बीमारदार हैं उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार ने कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए कोई तैयारी इस प्रदेश के अंदर नहीं की। सरकार के पास एक अवधि थी, उस अवधि में जो है वो कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर सकती थी, लेकिन सरकार ने कोई तैयारी नहीं। कोरोना की महामारी में उत्तराखंड के लोगों को जो है भगवान भरोसे छोड़ने का काम सरकार ने किया है। अब कोरोना के साथ साथ जो है ब्लैक फंगस ने भी दस्तक देने का काम किया। वैसे कहने के लिए तो सरकार ने इसे जो है महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन महामारी घोषित करने के साथ साथ सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं नदारद है। मैंने तो स्वयं प्रभारी जो स्वास्थ्य सचिव हैं 21 तारीख को उनसे बात की थी। मेरे पास लोग आए थे कि इंजेक्शन हमको उपलब्ध करा दीजिए, तो मैंने उनसे कहा कि ये ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है और मेरे पास जो लोग आए हैं वो इंजेक्शन चाहते हैं, आप उनको इंजेक्शन उपलब्ध करा दीजिए। उन्होंने कहा हमारे पास इंजेक्शन नहीं है। फिर मैंने 22 तारीख को फिर प्रभारी सचिव स्वास्थ्य से जो है बात की, 22 तारीख को भी जो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाए। तो सरकार महामारी घोषित करने से, ये चीज़ें कहने से बात थोड़ी बनने वाली है। जो महामारी है जिसको आपने घोषित किया है, उसके लिए व्यवस्थाएं भी तो सरकार करेगी, लेकिन सरकार हर दृष्टिकोण से विफल है। मौजूदा सरकार के क्वारंटाइन है या विधायक की बात करें तो जनता हलकान है और मंत्री विधायक जो है क्वारंटाइन है। क्या देखिए, जो सरकार की स्थिति है वो बड़ी अजीबोगरीब है। सरकार में बैठे हुए लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरीके से कोरोना की इस महामारी को रोकने के लिए काम करें, या ब्लैक फंगस ने जो दस्तक दी है उसको किस तरीके से रोका जाए। और हालत ये है कि जिस सरकार को जो है प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करनी चाहिए थी, वो सरकार आपस में जो है लड़ाई में मशगूल है। हालत ये है कि अगर ऑक्सीजन कंटेनर आता है तो मुख्यमंत्री जब तक उसे हरी झंडी ना दिखा दे तब तक वो रवाना नहीं हो सकता है। किसी ट्रक में अगर 300 सिलेंडर ऑक्सीजन के आ गए तो जब तक मंत्री आकर के जो है उसे झंडी ना दिखा दे तब तक वो अनलोड नहीं हो सकता है। 18 से 44
के उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन होना होता है। लोग जिनका नंबर आता है वो सुबह 6 बजे अस्पताल में जाकर के लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो वैक्सीनेशन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक मुख्यमंत्री ना पहुंच जाए या मंत्री ना पहुंच जाए। आज हालत ये है कि कोरोना को और ब्लैक फंगस को रोकने के लिए जो काम करना चाहिए तो काम नहीं हो रहा है। मंत्रीगण जाकर के अस्पतालों की व्यवस्थाएं देख रही हैं, कभी किसी कोरोना सेंटर में जाकर के व्यवस्था देख रहे हैं, कभी कहीं हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं। अरे व्यवस्थाएं तो आप तब देखोगे ना जब आपने कोई व्यवस्था की हो। व्यवस्थाएं तो आपने की नहीं। पूरे कोरोना काल में जो है आपके सामने है, जो मरीज के परिजन थे वो ऑक्सीजन बेड के लिए, आईसीयू के लिए, वेंटिलेटर के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर जो है ठोकरे खाते रहे, लेकिन सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। हालत ये है कि कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें कालाबाजारी हो रही है। सरकार कालाबाजारी को रोकने में भी पूरी तरीके से विफल साबित है। सरकार, अगर मैं ये कहूँ कि पिंजरे में कैद है। राजनीति नहीं है, अब नहीं करनी चाहिए। मैं क्या कह सकता हूँ, हमारा कार्यकर्ता तो लगा पड़ा है रात दिन 24 घंटे। मैं तो यही कहूँगा कि हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़े, इकट्ठे होकर मिलकर लड़े। उनके नेताओं ने भी समझाने का प्रयास किया, कहाँ मान रहे हो। जो सवाल कांग्रेस उठा रही बेहतर है। आज आपने देखा होगा, आज अपने राज्य में, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगाकर, आज पंजाब से लगाकर, आज अन्य राज्यों के सारे लोग यहाँ भर्ती हो रहे हैं। आज ऑक्सीजन हमारे पास कोई कमी नहीं है। आईसीयू बेड हमने 3 गुने, 4 गुने, 10 गुने बढ़ाए हैं। हमने वेंटिलेटर बढ़ाए हैं। हमने सारी, मैंने कहा कि आप मुझे बताइए, जब इस तरह की कोई महामारी आती है, आज ये अमेरिका इतने डेवलप्ड कंट्री है, क्या स्थिति थी। आज आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा पंजाब की हालत ख़राब है, मैंने कभी नहीं कहा महाराष्ट्र की हालत ख़राब है, मैंने कभी नहीं कहा कि राजस्थान की हालत ख़राब है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो सरकार। जी आज मौन व्रत आपने किया है, ऐसा क्या कांग्रेस कर रही है? क्या कांग्रेस सवाल ना उठाए? नहीं, सवाल उठाने को कोई मना नहीं कर रहा। आप टूल किट बना के पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। आप बड़े बड़े पोस्टर लगाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। आप पूरे पुतला दहन के कार्यक्रम चला रहे हैं। अब ये काम ना पुतले दहन करने का समय, ना पोस्टर लगाने का है, ना टूल किट बनाने का। ये समय तो केवल यह है कि कोरोना को मिलकर लड़ाई लड़ने का है। आप भी लड़ें, हम भी लड़ें, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। उसके बाद आप राजनीति कर लेना। आप आज एक पुतला जला रहे हैं, आप 50 जलाना, मेरा भी जलाना, रोज़ जलाना। आप पोस्टर लगा रहे हैं, 100 लगाना। आप टूल किट बनाकर बदनाम करना चाहते हैं, बना लेना 4 टूल किट फिर। और लेकिन आप वर्तमान समय में टूल किट बनाने का समय, पोस्टर लगाने, पुतला जलाने का ये नहीं। हमने कहा कि आप राजनीति मत करिए, आप अब जनता के बीच में जनता की सेवा के लिए जाइए। आप यहाँ मौन व्रत